स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में उड़ीसा सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक्स परचेज करना चाहते हैं, GDS to MTS बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ और क्वेश्चन पेपर्स का मैथ सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाएगा बुक के अंदर ही। 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी, इसके भी क्वेश्चन पेपर्स का मैथ सॉल्यूशन आपको साथ में मिलेगा। और दूसरी बात, जो रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा उसके लिए अलग से आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे सॉल्यूशन वाले। पीएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है क्वेश्चन ओशियन बुक, जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सभी का सिलेबस इसमें कवर है, MTS का भी, पोस्टमैन मेल गार्ड का भी और PASA का सिलेबस भी कवर है। तो अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, नाइट पोस्ट ऑफिस वर्किंग कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 8:30 PM एंड आल्सो केप्ट ओपन ऑन संडेज अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द। किसके आदेशों के तहत रात्रि डाकघर के कामकाज को रात के 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है और उन्हें रविवार को भी खुला रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, महानिदेशक डाक के आदेशों के तहत। अब अगर हम बात करें किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो कामकाज के घंटे होते हैं किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो काम किया जाएगा उसका समय क्या रहेगा वो कौन निर्धारित करता है? हेड ऑफ सर्कल निर्धारित करता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को एक्सटेंड कौन कर सकता है, उनको रात के 8:30 बजे तक कौन बढ़ा सकता है, या उनको रविवार वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रख सकता है, तो ये काम जो है डायरेक्टर जनरल पोस्ट कर सकता है, महानिदेशक डाक कर सकता है। द जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर अ फॉरेन पार्सल इज। किसी विदेशी पार्सल के लिए वजन की सामान्य अधिकतम सीमा क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। चाहे आपका इनलैंड पार्सल हो चाहे आपका फॉरेन पार्सल हो, वेट लिमिट सेम रहेगी 20 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बट इज AEPS। AEPS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इनसफिशिएंटली पेड आउटवर्ड फॉर एन आर्टिकल कैन बी टैक्स्ड ओनली एट। अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए जावक विदेशी डाक लेख पर शुल्क केवल कहाँ लगाया जाएगा? तो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में लगाया जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। डेली रिपोर्ट ऑफ HSA मस्ट बी सबमिटेड टू। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक की दैनिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है MS 83 के ऊपर दैनिक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट RMS को प्रस्तुत करता है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो डेली रिपोर्ट जो होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट RMS को प्रस्तुत की जाती है। As per पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, लेटर्स शुड नॉट एक्सीड इन वेट। डाकघर गाइड भाग 2 के अनुसार पत्रों का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इसमें भी आपने याद रखना है, अंतर्देशीय डाक में और विदेशी डाक में पत्र के लिए जो वजन सीमा है वो एक समान है, 2 किलोग्राम है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर इज लोकेटेड एट। आपदा रिकवरी केंद्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, PTC मैसूर में स्थित है। और कब से यहाँ पर कार्यरत है? 15/5/2015 से।
बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? कोई भी ऐसा बुक पैकेट जिसमें क्या हो, पीरियोडिकल्स हो, पत्रिकाएं हो, उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 5 kg हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। NI with reference to IT modernization stands for, IT आधुनिकीकरण के संदर्भ में NI का क्या अर्थ है? तो NI की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटीग्रेटर। 9th की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इसमें एक और टर्म आती है NSP, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इसको भी याद रखना है। बट इज द मैक्सिमम वेट एंड इंश्योरेंस ऑफ अ स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट, स्पीड पोस्ट खेप का अधिकतम वजन और बीमा किस सीमा तक हो सकता है? तो कोई भी आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, मैक्सिमम 35 kg उसका वजन हो सकता है। उसकी इंश्योरेंस की बात करें 1 लाख रुपए तक के लिए उसको इंश्योर किया जा सकता है। CVS स्टैंड्स फॉर, CVS की फुल फॉर्म क्या होती है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। 11th की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज द प्राइस ऑफ अ मेघदूत पोस्ट कार्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड की कीमत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा 25 पैसे। अगर कोई भी आपसे नॉर्मल पोस्ट कार्ड की पूछेगा तो आपके 50 पैसे आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिंगल पोस्ट कार्ड की 1 रुपया। फिर उसके बाद होता है रिप्लाई कार्ड, उसके लिए बात करें 25 पैसे। फिर मेघदूत पोस्ट कार्ड जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 25 पैसे। फिर उसके बाद आता है सबसे महंगे वाला प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, 6 रुपये इसका प्राइस होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू पर्सन हु आर डेड विल बी ट्रीटेड एज, मृत व्यक्तियों को संबोधित लेखों को क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई भी डाक वस्तु जब किसी ऐसे व्यक्ति को भेजी जाती है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उस डाक वस्तु को क्या माना जाता है? लावारिस डाक वस्तु माना जाता है। और इस तरह की डाक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल पोस्ट मास्टर कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके बाद ही वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। The letter P standing first from left in the term PNOP refers to, PNOP शब्द में बाईं ओर से पहले स्थान पर आने वाला अक्षर P क्या दर्शाता है? यानी कि PNOP में ये वाला जो P है किसको दर्शाएगा? तो PNOP की फुल फॉर्म होती है पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इस P का क्या अर्थ हो जाएगा? पार्सल हो जाएगा। अगर इस P की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हो जाएगा। When a registered article of the letter mail or a parcel is received in the office of delivery in a damaged condition, a notice will be sent by the postmaster of that office to the addressee requesting him to attend the post office within how many days in the case of foreign article to take delivery of it either personally or through an agent। जब पत्र या पार्सल डाक का कोई पंजीकृत लेख क्षतिग्रस्त स्थिति में वितरण कार्यालय में प्राप्त होता है तो उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर द्वारा प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उसे विदेशी वस्तु के मामले में इसकी डिलीवरी व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से लेने के लिए कितने दिनों के भीतर डाकघर में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई है कि मान लीजिए एक डाक वस्तु है, वितरण कार्यालय में क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होती है तो उस डाक वस्तु को वितरित करने के लिए कभी भी डाकिए के पास नहीं दिया जाएगा। अब उस डाक वस्तु के वितरण के लिए उस वस्तु के प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजा जाएगा कि डाक घर में आकर आप अपनी डाक वस्तु का वितरण लें। तो इसके लिए उसको एक समय सीमा दी जाती है। अगर वो आर्टिकल फॉरेन आर्टिकल है तो ऐसी स्थिति में उसको 15 दिन का समय दिया जाता है पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी डाक वस्तु का वितरण लेने के लिए, चाहे वो स्वयं आए या अपने किसी एजेंट को भेजे। अगर वहीं पे बात करें अंतर्देशीय डाक वस्तु की तो उसको 7 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ पे 15th की डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। If there is breach of condition in a single postcard of ₹50 पैसे पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, हाउ मच अमाउंट शुड बी टैक्स्ड? यदि लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए 0.50 रुपये के एक पोस्ट कार्ड में शर्त का उल्लंघन है
तो कितना शुल्क लगाया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 4.5 रुपये लगेंगे। अगर कोई भी पोस्ट कार्ड शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसको पत्र की तरह माना जाएगा, उसको लेटर की तरह माना जाएगा। अब हमने पीछे कर लिया कि अगर कोई पोस्ट कार्ड भेजा जाता है तो उसके लिए आपको कितने चार्जेस देने होंगे? 50 पैसे देने होंगे। लेकिन अब क्या हो गया? उसने शर्तों का उल्लंघन किया, उल्लंघन करने के बाद उसको पत्र माना जाएगा। जब उसको पत्र माना गया तो उसके ऊपर चार्जेस क्या लिए जाएंगे? When पोस्ट कार्ड इज ट्रीटेड एज लेटर, जब भी पोस्ट कार्ड को शर्तों के उल्लंघन की वजह से पत्र माना जाए, अमाउंट ऑफ रिकवरी इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पेएबल ऑन अ लेटर एंड पोस्टेज ऑलरेडी पेड ऑन पोस्ट कार्ड। तो आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो क्या चार्जेस लिए जाएंगे? जो चार्जेस कम से कम लगते हैं किसी पत्र के ऊपर माइनस जो चार्जेस आप ऑलरेडी पोस्ट कार्ड के लिए दे चुके हैं। तो किसी भी पत्र को भेजने के लिए न्यूनतम जो चार्जेस लगते हैं कितने लगते हैं? 5 रुपये लगते हैं। माइनस क्या हो जाएगा? जो आपने ऑलरेडी चार्जेस दे दिए हैं उस पोस्ट कार्ड को पोस्ट करने के लिए, वो कितने आ जाएंगे? 0.50 आ जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 4.50 रुपये बच जाएंगे जो वितरण के समय आपसे लिए जाएंगे। 16th की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर फॉरेन लेटर्स, विदेशी पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 150 रुपये। अगर एम बैग की बात करें तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हो जाएंगे? 750 रुपये हो जाएंगे। CN22 forum is to be attached to foreign articles if the value is less than। CN22 फोरम को विदेशी डाक वस्तुओं के साथ संलग्न करना होगा यदि मूल्य कितने से कम है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल होते हैं जब भी उनको भेजा जाता है उनके संबंध में दो तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, CN22, CN23। अब CN22 का यूज़ तब किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR या उससे कम हो। CN23 का यूज़ उस समय किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से ज़्यादा होती है। SDR की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। An aerogram should not exceed 110 by 220 mm when folded and should not weigh more than, एक एरोग्राम मोड़ने पर 110 बाई 220 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका वजन जो है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास बी। एरोग्राम का वजन जो है वो 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये तो हमारे पास दिया है मैक्सिमम साइज़ कि जब इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो इसका मैक्सिमम साइज़ 110 बाई 220 मिलीमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम एरोग्राम का जो साइज़ है वो 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। बट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा, सुकन्या समृद्धि का खाता 250 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the product or services have not been launched by India Post Payment Bank? IPPB के द्वारा कौन सा उत्पाद या सेवा लॉन्च नहीं की गई है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, इशू ऑफ प्रिंटेड पासबुक। तो ये एक ऑनलाइन अकाउंट है, इसमें आपको प्रिंटेड पासबुक नहीं दी जाती है। UPI सर्विस आपको मिल जाती है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र की, वर्चुअल डेबिट कार्ड की, लेकिन प्रिंटेड पासबुक वाली सर्विस आपको नहीं मिलेगी। बट इज द चार्ज फॉर इशू ऑफ अ डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने का शुल्क क्या है? 22 की सही ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी। तो अगर आपने क्या हुआ अपनी पुरानी पासबुक गुम कर दी, फिर आप नई पासबुक बनवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट पासबुक बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे। साथ में जो भी प्रेजेंट में GST होगी, यानी कि प्रेजेंट में अगर 18% GST है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि 50 रुपये प्लस आपकी 18% GST कितनी हो जाएगी? 9 रुपये। तो कितने हो जाएंगे? 59 रुपीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, UPU स्टैंड्स फॉर, UPU का क्या मतलब है?
करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कब इसकी स्थापना हुई, कितने सदस्य देश हैं, कौन कौन से देश हैं, सारी चीज़ें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। The period of detention of undelivered articles addressed to foreign countries is governed by the internal regulations of the विदेशी देशों को संबोधित अवितरित वस्तुओं की हिरासत की अवधि किसके आंतरिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि गंतव्य देश के जो भी नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार होगी। ठीक है, तो किसी भी अवितरित वस्तु को, जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में अगर कोई भी डाक वस्तु है उसका वितरण नहीं हो पाता है तो उसको जो रोक कर रखने की अवधि है वो भारत के नियमों के अनुसार होगी। दूसरे किसी देश में अगर डाक वस्तु को रोकना है तो उस देश के कानूनों के अनुसार उसकी डिटेंशन पीरियड या फिर रोक के रखने की अवधि निर्धारित होगी। आगे चलते हैं। दी फ्रेज पोर्ट पेई मीन्स, पोर्ट पेई वाक्यांश का क्या अर्थ है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, पोस्टेज हैज़ बीन प्रीपेड, कि डाक व्यय का पूर्व भुगतान कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपके फॉरेन पोस्ट में न्यूज़पेपर होते हैं, पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं, उनके लिए भी आपको प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविधा मिलती है। जब इस सुविधा के तहत रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को पोस्ट किया जाता है फॉरेन पोस्ट के माध्यम से, तो उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के ऊपर क्या वर्ड होने चाहिए, पोस्टेज पेड या पोर्ट पे, ये शब्द होने चाहिए। ठीक है, पोस्टेज पेड या पोर्ट पे शब्द होने चाहिए। किस तरह से होने चाहिए, इस तरह से एक आपका ब्लैक कलर का एक बॉर्डर रहेगा, ठीक है, और थिक बॉर्डर रहेगा, मोटा बॉर्डर रहेगा, यानी कि इसकी जो साइड रहेगी वो थोड़ी सी थिक रहेगी, उसके अंदर ये वर्ड्स होने चाहिए। और इसकी बात करें, इसका जो एरिया रहेगा वो 300 स्क्वायर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर क्या लिखा होगा, पोस्टेज पेड, पोर्ट पे, ये चीज़ लिखी रहेगी। तो पोस्टेज पेड या पोर्ट पे का क्या अर्थ होगा कि पोस्टेज हैज़ बीन प्रीपेड, डाक व्यय का पूर्व भुगतान कर दिया गया है। विद रेफरेंस टू फॉरेन पार्सल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विदेशी पार्सल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर, लंबाई जो है 1.05 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फॉरेन पार्सल के मामले में बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 1.50 मीटर मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो किसी भी फॉरेन पार्सल के लिए जो मैक्सिमम लेंथ रहती है 1.05 मीटर रहेगी। The sum of the length and the greatest circumference measured in a direction other than the length should not exceed 2 मीटर, लंबाई और लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी गई सबसे बड़ी परिधि का योग 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो लेंथ यहाँ पे बताई गई है कि 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये वाली लेंथ प्लस लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में जब क्या मापी जाएगी, सरकमफ्रेंस या परिधि मापी जाएगी, तो सबसे बड़ी जो परिधि रहेगी इन दोनों का योग, लंबाई प्लस जो ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस होगी, इन दोनों का योग मिला के 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। A parcel should have a surface measuring not less than 90 मिलीमीटर by 140 मिलीमीटर, एक पार्सल की सतह का माप 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। द जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट इज 10 kg, तो फॉरेन पार्सल के लिए जैसे मैंने बताया कि वेट लिमिट सेम रहेगी, किसके सेम रहेगी, जो इनलैंड पार्सल होते हैं उसके समान रहेगी। तो इनलैंड पार्सल की बात करें, वेट लिमिट कितनी होती है, 20 किलोग्राम। तो फॉरेन पोस्ट में जो फॉरेन पार्सल होते हैं उनके लिए भी वेट लिमिट 20 किलोग्राम रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जिन जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट इज 20 kg होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। आगे आपसे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको देख लेना है, प्रेजेंट में जो भी इंटरेस्ट रेट है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द राउंड एंड अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैम्प्स एंड इंश्योरेंस सील शुड बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ, राउंड और अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैम्प और बीमा सील किसकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए। तो जो भी राउंड या अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैम्प है, पोस्ट मास्टर की अनपेड स्टैम्प है, इंश्योरेंस सील है जो यहाँ पे पूछा गया है, फिर उसके बाद डेट या अन्य कोई भी हिस्से जो यूज़ में नहीं होते हैं, जितनी भी मोहरों और सीलों के ऐसे हिस्से जो उपयोग में नहीं हो उनको हमेशा पोस्ट मास्टर की अभिरक्षा में रखा जाता है।
कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How the matter relating to information regarding any postal transaction requested by any government officer is disposed of। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अनुरोधित किसी डाक लेन देन के संबंध में जानकारी से संबंधित मामले का निपटारा कैसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्टल ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई भी जानकारी मांगेगा तो आप डायरेक्टली उसको वो जानकारी नहीं देंगे। पोस्ट मास्टर क्या करता है, इस संबंध में हेड ऑफ सर्कल से आदेश प्राप्त करता है, तो वो इस मैटर को, इस मामले को हेड ऑफ सर्कल के पास भेजेगा। हेड ऑफ सर्कल के आदेशानुसार आगे वो कार्यवाही करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन PLI schemes endowment assurance is otherwise termed as। PLI योजनाओं में एंडोमेंट एश्योरेंस को अन्यथा किस नाम से जाना जाता है? तो एंडोमेंट एश्योरेंस जो होती है ये क्या होती है, इसमें प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी आपको कब चाहिए, आप कब चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी पूरी हो, तो आप उसमें निर्धारित कर सकते हैं एक एज। तो एक एज आपने निर्धारित कर ली, फिर आपको संतोष रहेगा कि मुझे इस एज में मैच्योरिटी मिलेगी, तो आपको संतोष मिल रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास? डी आ गया, इसको हम संतोष कहेंगे। ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। ट्रांजिट बैग को हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद और सील किया जाना चाहिए? 31 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या मेल एजेंट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में बंद किया जाना चाहिए। अ ट्रैवलर मे नॉट यूज द पोस्ट रेस्टेंट सर्विस फॉर मोर देन। कोई भी यात्री पोस्ट रेस्टेंट सेवा का उपयोग अधिकतम कितनी अवधि के लिए कर सकता है? तो मैक्सिमम 3 महीनों के लिए पोस्ट रेस्टेंट सर्विस का यूज़ किया जा सकता है। 2-3 चीज़ें जो आपने अच्छे से याद रखनी है कि जब भी कोई पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाता है, अगर वो वैल्यू पेएबल आर्टिकल नहीं है तो उसको जिस डाकघर के लिए भेजा गया है वहाँ पर 1 माह के लिए रोक कर रखा जा सकता है। अगर आपका पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल एक वैल्यू पेएबल आर्टिकल है तो उसको 7 दिनों की अवधि के लिए वहाँ पर रोक कर रखा जा सकता है जिस डाकघर के लिए उसे संबोधित किया गया है। और कोई भी स्ट्रेंजर या ट्रैवलर मैक्सिमम पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी का यूज़ 3 महीनों तक कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Subject to the provisions, a value payable article marked post resident is kept in the post office to which it is addressed for a period of। प्रावधानों के अधीन पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजी गई मूल्यदेय डाक वस्तु को उस डाकघर में कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा जिसके लिए इसे संबोधित किया गया हो? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7 दिनों के लिए। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया कि जब भी पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाता है, अगर वो वैल्यू पेएबल आर्टिकल के अलावा कोई अन्य आर्टिकल है, 1 महीने के लिए उसको रोक के रखा जाएगा। अगर वैल्यू पेएबल आर्टिकल है तो 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेट ऑफ प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दर क्या है? तो 34 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? 436 रुपीज़ पर एनुम। प्रति वर्ष के हिसाब से 436 रुपये प्रीमियम आपसे लिया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो इसमें किसी भी वजह से मृत्यु की स्थिति में इंश्योरेंस दी जाती है। एनुअल प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा 436 रुपये पर एनुम। सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें दिया जाता है। कवरेज पीरियड की बात करें तो 1 जून से 31 मई तक रहता है। एज लिमिट आपको याद रखनी है 18 से 50 वर्ष। फिर दूसरी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है। एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, डिसेबिलिटी या इंजरी, इन सारी चीज़ों को कवर करेगी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चाहे डेथ नेचुरल हो चाहे एक्सीडेंटल हो, दोनों तरह की डेथ को कवर करेगी। इसमें जो प्रीमियम रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये पर एनुम रहेगा और दूसरा सम एश्योर्ड इसमें सेम रहेगा 2 लाख रुपये। परमानेंट डिसेबिलिटी होती है 2 लाख रुपये, पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपये। एज लिमिट आपने याद रखनी है 80 to 70 ईयर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा।
complaints relating to loss or damage to a registered or insured article where a claim for compensation is made should be preferred within. किसी पंजीकृत या बीमित डाक वस्तु के नुकसान या क्षति से संबंधित शिकायतों को जहां मुआवजे के लिए दावा किया गया हो प्राथमिकता देने की अवधि क्या है? तो 35 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द आर्टिकल, लेख पोस्ट करने की तारीख से 3 महीने के भीतर आप उस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। और बाकी जो भी शिकायतें होती हैं अंतर्देशीय डाक के संबंध में, उनके लिए जो आपकी कंप्लेंट पीरियड है या कंप्लेंट जो आपको करनी है वो अवधि है 6 महीने। और कब से 6 महीने गिने जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। Any parcel found in a letter box will be treated as charged as। लेटर बॉक्स में पाया गया कोई भी पार्सल क्या माना जाएगा और उसके ऊपर किस हिसाब से शुल्क लिया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। कोई भी पार्सल अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट किया हुआ पाया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा और पंजीकृत पार्सल के हिसाब से ही उसके ऊपर फिर चार्जेस लिए जाएंगे। Foreign parcels posted in branch offices cannot be insured for more than। शाखा कार्यालयों में पोस्ट किए गए विदेशी पार्सल का बीमा अधिकतम किस सीमा तक किया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मैक्सिमम 600 रुपीज़ के लिए आप उसकी इंश्योरेंस कर सकते हैं। Who is the vendor for cash management and cash loading in post office ATMs? डाकघर ATM में कैश प्रबंधन और कैश लोडिंग के लिए विक्रेता कौन है? तो 38 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो FSI में फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर में आता है। कैश मैनेजमेंट जो होती है पोस्ट ऑफिस ATM में, और जो कैश लोडिंग की जाती है ATM में वो किसके द्वारा की जाती है? AGS वेंडर या विक्रेता के द्वारा की जाती है। The primary network service provider for IT modernization project in DOP is। डाक विभाग में IT आधुनिकीकरण परियोजना के लिए प्राथमिक नेटवर्क सेवा प्रदाता कौन है? तो 39 की सही ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज इक्वल टू। स्पीड पोस्ट लेख के नुकसान का मुआवजा कितने के बराबर है? यानी कि अगर आपने कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा है, उसको कोई भी नुकसान हो जाता है, कोई भी क्षति हो जाती है, तो उसके लिए जो आपको मुआवजा दिया जाएगा वो कितना दिया जाता है? डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1000 रुपीज़ विच एवर इज लेस। तो 40th की सही ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगी। या तो आपको स्पीड पोस्ट चार्जेस का दोगुना दिया जाएगा मुआवजे के रूप में, या 1000 रुपये दिए जाएंगे। कौन से दिए जाएंगे? दोनों में से जो भी कम होंगे वो दिए जाएंगे। अगर आपके स्पीड पोस्ट आर्टिकल के पहुंचने में देरी होती है तो डिले के लिए जो कंपनसेशन चार्जेस दिए जाते हैं वो स्पीड पोस्ट के चार्जेस के जितने रहेंगे। Who can purchase a PLI पॉलिसी? PLI पॉलिसी कौन खरीद सकता है? 41 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। कोई भी स्नातक खरीद सकता है, लॉयर खरीद सकता है, डॉक्टर भी खरीद सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ RMS ऑफिसेज एंड सेक्शंस। RMS कार्यालयों और अनुभागों के कार्यपत्रों की संरक्षण अवधि क्या है? कितने समय के लिए उनको संभाल के रखा जाता है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी 18 महीनों के लिए। RAM मीन्स, तो रैम जो होता है इसकी क्या फुल फॉर्म होगी? रैम की फुल फॉर्म होती है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके बाद एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस मे बी डिस्पोज्ड बाय अमंग दी फॉलोइंग बेस। उप कार्यालय में अधिशेष निधियों का निपटान किन तरीकों से किया जा सकता है? 44 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी भी सब ऑफिस में जो कैश है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा कि एक लिमिट होती है कि आपके सब ऑफिस में मान लीजिए 40,000 रुपये की लिमिट है कि 40,000 रुपये कैश आप रख सकते हैं, लेकिन लेन देन की वजह से आपके पास जो कैश है वो 1 लाख रुपये हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरप्लस फंड हो जाएंगे। सरप्लस मतलब कि ज़्यादा आपके पास नकदी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपये हो जाएंगे। तो इन 60,000 रुपयों का निपटान आप कैसे करेंगे?
while remittances to the treasury or bank in the case of sub offices situated at a treasury or bank station। अगर तो सब ऑफिस या उप कार्यालय ट्रेजरी या फिर बैंक स्टेशन पर स्थित है तो वो ट्रेजरी या बैंक को ये राशि स्थानांतरित कर सकता है। फिर दूसरी बात, बाय रिमिटांस टू अनदर सब ऑफिस, या वो किसी दूसरे सब ऑफिस को जिसको कैश की आवश्यकता हो उसको ये नकदी प्रेषित कर सकता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फॉर बट एब्रीविएशन CSI स्टैंड्स फॉर, CSI का पूरा रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। 45 की ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। ए पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन प्रेस्क्राइब्ड साइज एंड थिकनेस वाज फाउंड इन डिलीवरी ऑफिस द आर्टिकल बिल भी। वितरण कार्यालय में निर्धारित आकार एवं मोटाई से अधिक का निजी निर्माण वाला पोस्ट कार्ड पाया गया। इसको क्या मानना चाहेगा? तो हमारे पास पहले क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे पूछा गया था कि एक आपका पोस्ट कार्ड है, शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैंने तब भी बताया था कि जब भी कोई पोस्ट कार्ड जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है साइज़ और थिकनेस के अकॉर्डिंग, तो उसको पत्र की तरह माना जाता है। फिर उसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? जो मिनिमम चार्जेस बनते हैं किसी भी लेटर के ऊपर माइनस जो चार्जेस आपने ऑलरेडी दे रखे हैं, यानी कि पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसे, लेटर के ऊपर जो मिनिमम आपसे चार्जेस लिए जाते हैं वो है 5 रुपये। 5 रुपये माइनस 50 पैसे करेंगे, 4 रुपये 50 पैसे आ जाएंगे, यानी कि ये आपको फिर चार्जेस उसके लिए देने पड़ेंगे। पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। पोस्टल आर्टिकल्स एक्सचेंज्ड इन फॉरेन पोस्ट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, विदेशी डाक में आदान प्रदान की जाने वाली डाक वस्तुओं को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी 2 श्रेणियां हैं? लेटर पोस्ट आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी पार्सल पोस्ट। स्पीड पोस्ट रिसिप्ट है, जो स्पीड पोस्ट की रसीद होती है उसमें क्या होता है? 13 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करें तो इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी रहेंगे और साथ में क्या रहेंगे? अंक रहते हैं, नंबर रहते हैं। जैसे कि इसमें ई से शुरू हो जाएगा, फिर आगे नंबर रहेगा, फिर लास्ट में IN रहेगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है 13 डिजिट का। आगे चलते हैं। न्यान्यथा इज रिलेटेड टू, न्यान्यथा का संबंध किस चीज़ से है? तो एक सॉफ्टवेयर है, किस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर है? फॉर लेटर क्लियरेंस फ्रॉम लेटर बॉक्सेस। तो जब भी लेटर बॉक्सेस की निकासी की जाती है तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस करते हैं। एथिक्स इज द साइंस ऑफ, नैतिकता किसका विज्ञान है? 51 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, आचरण का, कंडक्ट का। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड टू बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर, अपने करियर में सफल होने के लिए क्या अच्छा होना ज़रूरी है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, अच्छा एटीट्यूड या रवैया होना ज़रूरी है। Which of the following states does not share a boundary with Myanmar? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 53 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। असम नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड करते हैं। द जाखम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? 54 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, राजस्थान में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये नहीं है सरकार के प्रति कि हर कोई व्यक्ति सम्मान करे, ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? 56 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
1024 किलोवाट इज इक्वल टू 1024 किलोवाट किसके बराबर होते हैं? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी 1 मेगावाट के, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया 1 केवी कितने के बराबर, सॉरी 1024 केवी कितने के बराबर होते हैं? 1 एमबी के बराबर। तो ये पोस्ट ऑफिस जैसे आपको फ़ोन में भी मिलती है, आपको 1 जीबी मिलती है, ठीक है, तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं और 1 एमबी में कितने आपके पास किलोवाट होते हैं, तो वो पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। मार्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, शहीद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 58 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच इंडियन अकेडमी इज प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूजिक, कौन सा भारतीय अकेडमी नृत्य नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, संगीत नाटक अकेडमी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, भनवाजी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 8 अगस्त 1942, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। तो ये था आपके पास उड़ीसा सर्कल का पीएसए का 2023 का क्वेश्चन पेपर। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पढ़ाए हुए में से नहीं आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैथ और रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर्स आप अच्छे से करते हो, आराम से इसमें आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो। क्लासेस में जुड़ना है या अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए बुक्स आपको चाहिए, एमटीएस की बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन की, पीएसए की बुक मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ओशियन बुक मिल जाएगी। तो आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।